विकास कुमार काका स्टीवर्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में और वहां से कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उनकी, यानी इन प्रमुख नगरों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम दो नगरों के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा की स्थिति, यानी कि हड़प्पा स्थित कहाँ है। स्थिति ये वर्तमान में पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला, यानी कि माउंटगोमरी को इस समय, अब आधुनिक समय में उसको साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। तो माउंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर, यानी रावी नदी जो है, रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर हड़प्पा स्थल मौजूद है। और हड़प्पा की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर दो टीले पाए गए, हड़प्पा में दो टीले पाए गए, जिसको यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को गढ़ी टीला या दुर्ग टीला भी कहा जाता है। ये चारों तरफ से एक मोटी दीवार से बंद है, यानी चारों तरफ से एक मोटी दीवार से घेरा गया है, जिस दीवार की मोटाई लगभग 13 मीटर है और ऊंचाई 11.66 मीटर के लगभग में है। ये दीवार इसलिए बनाई गई थी बाहरी आक्रमण से नगर को बचा सके और बाढ़ से भी वह नगर की सुरक्षा कर सके। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये निचला नगर है, निचला नगर यानी पूर्वी टीला, निचला नगर यानी पूर्वी टीला। यह है पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला यानी गढ़ी या दुर्ग टीला, इसको गढ़ी टीला या दुर्ग टीला भी कहा जाता है। ये और ये जो गढ़ी टीला है, इसके चारों तरफ ये एक 13 मीटर चौड़ी, कितनी 13 मीटर, 13 मीटर इस दीवार की यहां से यहां तक चौड़ाई है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी 11.66 मीटर, 11.66 मीटर इस दीवार की ऊंचाई है। इस दुर्ग टीले, यानी ये जो दुर्ग टीला था, ये एक प्रशासनिक लोगों के लिए था, यानी जो नगर के जो प्रमुख लोग थे उनके लिए ये हुआ करता था। और आम जनता के लिए, यानी आम जनता या श्रमिकों के लिए ये पूर्वी टीला यानी निचला नगर हुआ करता था। अब यहां पर कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं मिली हैं, ये जो पश्चिमी टीला है इसके उत्तर में एक एफ टीला मिला है, एफ टीला। ये मुख्य रूप से माना जाता है ये शिल्प उपनगर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शिल्प उपनगर, यानी ये प्रमुख नगर ये है और ये शिल्प उपनगर है, यानी यहाँ पर शिल्पकारी हुआ करती थी, यहाँ कुछ कारीगर रहा करते होंगे। तो यहाँ पर एक अन्नागार, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले। यहाँ 18 वृत्ताकार, वृत्ताकार चबूतरे, 18 वृत्ताकार चबूतरे यानी गोल, इस तरीके से वृत्त के आकार के ये 18 चबूतरे मिले हैं। और 15 श्रमिक आवास, 15 श्रमिक आवास, 15 श्रमिक आवास भी मिले हैं यहाँ। और अन्नागार जो यहाँ प्राप्त हुआ है, अन्नागार यानी अनाज के भंडारण के लिए जो अन्नागार मिला है वो 6-6 की पंक्ति में मिला है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से अन्नागार प्राप्त हुआ है। ये
अन्न रखने के स्थान है, इनमें अन्न का भंडारण हुआ करता होगा उस समय, और इनके बीच में 7 मीटर का स्थान है, यानी 7 मीटर की दूरी है इनके बीच में, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच में लगभग 7 मीटर की दूरी है। ये जो निचला नगर है ये निचाई पे स्थित होता था, ये नीचे स्थित होता था, नीचे स्थित था, ये नीचे स्थित था, इसलिए इसे निचला नगर बोला जाता है। ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए इसे गड़ी टीला या ऊंचाई पर स्थित टीला कहा जाता था। एक यहां कब्र मिली है R37, ये लकड़ी की है, लकड़ी की कब्र, कब्रगाह कह सकते हैं, एक लकड़ी की कब्रगाह मिली है जिसे R37 नाम दिया गया। यहां पर जो मोहरें मिली हैं, मोहरें कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं? मोहरों की अगर बात करें, मृदभांड भी प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ प्राप्तियां लिख देते हैं। जो प्राप्तियां हैं उसमें मृदभांड, मृदभांड, मोहरें, मृदभांड, मोहरें। तो मृदभांड में जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो लाल, यानी कि लाल या गुलाबी कलर के प्राप्त हुए, और उन पर जैसे मिस्र की सभ्यता में जो बर्तन प्राप्त हुए उसमें क्या होता था, बर्तन लाल या गुलाबी कलर के प्राप्त जरूर हुए लेकिन उनमें काले कलर का रेखांकन हुआ करता था। लेकिन जो मिस्र की सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो बर्तन यानी हड़प्पा स्थल से जो बर्तन यानी मृदभांड प्राप्त हुए मिट्टी के, वो गुलाबी और लाल कलर के हुआ करते थे, लेकिन उन पर काले कलर से चित्रांकन हुआ करता था, यानी चित्र बने हुए थे, कहीं मछली का, कहीं किसी पशु का, किसी जानवर का। तो ये अंतर है, यानी कि लाल मृदभांड जो मिले हैं वो लाल, गुलाबी और काले रंग का चित्रांकन है, उनपे काले रंग का चित्रांकन, ये ध्यान रखना है आपको। ये मिस्र की सभ्यता से ये बात इसको अलग करती है कि यहाँ चित्रांकन मिला है, वहां रेखांकन मिला है। मोहरें जो मिली हैं सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें, सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें यहां से प्राप्त हुई हैं। अभिलिखित माने जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है हड़प्पा लिपि में। तो सर्वाधिक अगर अभिलिखित मोहरें पूछी जाए, वैसे सर्वाधिक मोहरें मिली है कहां से? सर्वाधिक मोहरें मिली मोहनजोदड़ो से, लेकिन अगर सर्वाधिक अभिलिखित मोहरों की बात होगी तो हड़प्पा। कहां से मिली है सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें? हड़प्पा से। और मोहरों में किस प्रकार की मोहरें मिली हैं? नाव एवं जहाज का अंकन, नाव एवं जहाज का अंकन है उस पर। सांप, सांप गरुड़ के पंजे में, गरुड़ के पंजे में, ये भी अंकन है। गरुड़ ने सांप को पकड़ रखा है, वो भी अंकन है। एक मोहर मिली है जिस पर ढोल लिए मनुष्य का अंकन है, ढोल लिए हुए मनुष्य का अंकन है उस पे। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिला है? तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। अनाजों में अगर बात करें, जौ, गेहूं, जौ, गेहूं आदि इन अनाजों, प्रमुख रूप से ये दो अनाज
इनके इनकी भी, और बाकी लोथल ओथल में जो भूसी, धान की भूसी और बाजरा, इन सब के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो यहाँ प्रमुख रूप से जौ और गेहूं की, और यहाँ भूसी भी मिली है इनकी। किस कहाँ मिली ये जो 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, इन चबूतरों के बीच में जो स्थान है, इसमें राख, इसमें क्या मिला, इन चबूतरों के बीच में राख और जौ और गेहूं, इनकी भूसी की राख मिली है। इस हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा को उपनाम, यानी हड़प्पा के उपनाम की बात करें तो उपनाम इसको तोरण द्वारका नगर भी कहा जाता है। तोरण द्वारका नगर, तोरण द्वारका नगर, तोरण द्वारका नगर। इसको अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा को और किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा के उपनाम की अगर बात करें तो तोरण द्वारका नगर, अर्ध औद्योगिक नगर। अब ये बाएं तट, रावी नदी के बाएं तट पे, यानी कि अगर रावी नदी इस प्रकार इस दिशा में बह रही है तो बायां तट, जब हम उस नदी की दिशा में मुंह करेंगे तो ये बायां है, ये बायां है और ये दायां। आइए अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसमें भी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला पाया गया, लेकिन यहाँ पर महाविद्यालय, पुरोहित का आवास, घर, घर में स्नानागार यानी कि बाथरूम, कुआं, आंगन, 2 से 3 मंजिला मकान, 3-4 कमरे घर में, और जो घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग प्राप्त हुआ है। तो आइए इसको भी बनाते हैं। ये वही पश्चिमी टीला, और ये पूर्वी टीला। ये भी चारों तरफ से एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये बाढ़ और बाहरी आक्रमण दोनों से ही नगर की सुरक्षा, मुख्य नगर की सुरक्षा करता था। यहाँ क्या मिला? यहाँ एक महाविद्यालय मिला, महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। पुरोहित का आवास मिला है यहाँ, पुरोहित माने जो पूजा पाठ किया करते थे, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मिला है। और घर, घर मिले हैं प्रशासनिक लोगों के। स्नानागार मिला है, स्नानागार। अन्नागार मिला है, अन्नागार जिस प्रकार से ये बृहत स्नानागार है। अन्नागार जिस प्रकार से हमें हड़प्पा नगर से जो अन्नागार जैसे प्राप्त हुआ, वैसे यहाँ भी एक सभा भवन मिला है। सभा भवन, जहाँ सभा हुआ करती होगी, बड़ा हॉल मिला है, सभा भवन मिला है। इसमें यहाँ हमें लगभग 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग मिला है। सड़कें पक्की करने के साक्ष्य मिले हैं, सड़कें पक्की होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ सड़कें कैसी होती थी? पक्की हुआ करती थी। घर जो थे ये आपके, ये घरों की ये विशेषता हुआ करती थी, यानी घरों में स्नानागार, कुआं, कुआं हुआ करता था प्रत्येक घर में, 3-4 कमरे,
3-4 कमरे, 2 से 3 मंजिला मकान, 2 से 3 मंजिला मकान हुआ करते थे और बीच में आंगन हुआ करता था। यानी कि ये जो घर हुआ करते थे वो किस प्रकार के थे, वो इस प्रकार से बनते थे, ऐसे। यहाँ द्वार तो बना दिया इन्होंने, ये द्वार है अंदर प्रवेश का, लेकिन यहाँ एक दीवार बनाते थे। यहाँ क्या बनाते थे, दीवार। यानी कि बाहरी व्यक्ति सीधा अंदर का नहीं देख सकता उस द्वार से प्रवेश करने के बाद भी, वो उसको इधर से ऐसे जाना होगा, इस तरीके से। यहाँ ये दीवार जो प्राचीर बनाते थे घर में अंदर प्रवेश करते समय, ये जो दीवार है यानी कि ये द्वार है, जो यहाँ से अंदर प्रवेश करने पे जो दीवार बनाते थे, उसके दोनों तरफ ये इस तरह से कमरे बनाते थे। ये 3 से 4 कमरे बनाते थे और इसी में बाथरूम जो भी बनाते थे, बीच में ही आंगन हुआ करता था, आंगन। और ये 2 से 3 मंजिला मकान लगभग बनाया करते होंगे। तो 2 से 3 मंजिला मकानों के साथ मिले स्नानागार मिला है, कुआं मिला है। ये जो बृहत स्नानागार है, ये लगता है सामूहिक, जैसे सामूहिक किसी तीज त्योहार पे जो स्नान करते होंगे सभी नगर निवासी किसी खास उत्सव के मौके पर, उसके लिए बृहत स्नानागार बना था। ये किस प्रकार से बना था, ये बना हुआ था कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। इसमें जो सीढ़ियां बनी थी उत्तर से दक्षिण बनी थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में, ये इस प्रकार से इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। इसी प्रकार से इधर से भी बनी हुई थी। इसमें नीचे जाने के लिए, इसमें जल निकास की क्या व्यवस्था थी, यह दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकास की व्यवस्था थी। ये जल निकासी की व्यवस्था क्या थी, जल निकास। ये स्नानागार था, बृहत स्नानागार। ये इसका जो पानी है उसको भी तो बदला जाता होगा, जैसे आधुनिक समय में अभी स्विमिंग पूल का पानी एक बार भरने के बाद परमानेंट वही थोड़ी रहता है, वो चेंज होता है, उसको चेंज किया जाता है। उसी प्रकार से देखो किस समय की बात हम कर रहे हैं, 2500 BC पहले की, और आज लोग समझ रहे हैं कि आज हमने बना लिए ये। तो दक्षिण और उत्तर दिशा में थे, और ये जल निकासी जो थी, जल निकास जो था, जल निकास ये दक्षिण पश्चिम दिशा में था। दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकासी की भी व्यवस्था थी। दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या था, जल निकासी की व्यवस्था। इसको पुरातत्व विभाग के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, ये कहां के, भारत पुरातत्व विभाग के थे। कौन थे, जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा, बृहद स्नानागार को, इसको उन्होंने कहा था कि ये आधुनिक विश्व का आश्चर्य बताया था उन्होंने इसको। इस बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने, यानी कि इस बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने क्या कहा, आधुनिक विश्व का आश्चर्य कहा इसको। ये महाविद्यालय के साथ मिले, पुरोहित का आवास मिला है यहाँ, और ये सभा भवन यानी कि हॉल हुआ करता होगा जहां लोग अपनी बैठकें या मंत्रणा हुआ करती होगी। अन्नागार के साक्ष्य मिले, ये अन्नागार भी ये बड़ा अन्नागार भी काफी बड़ा मिला है। और घर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब इस मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के लरकान, पाकिस्तान का लरकाना जिला है, जिला में सिंध नदी के दाएं तट पर, वो बाएं तट पे था, रावी नदी के ये दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। मार्टिन व्हीलर ने, यानी कि अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी नगर। किसने कहा जुड़वा राजधानी नगर? स्टुअर्ट पिगट ने। किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने इन्हें जुड़वा राजधानी नगर कहा है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, इसके भी उपनाम है, उपनाम है इसके भी, उपनाम देखें अगर तो मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, मृतकों का टीला कहा जाता है सिंधु का बाग, स्तूप टीला, स्तूप टीला भी कहा जाता। तो ये कहां है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के लरकान जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ये मोहनजोदड़ो। और इसकी एक बात ये विशेषता ये है कि उस समय यहाँ 30 से 40 हजार जनसंख्या रहती थी। 30 से 40 हजार जनसंख्या, 30 से 40 हजार जनसंख्या उस समय यहाँ निवास करती थी। 30 से 40 हजार जनसंख्या, और ये सब भूमध्य सागरीय जनजाति के लोग थे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए उनमें सबसे अधिक जो है बड़ा क्षेत्रफल किसका है? दूसरे नंबर का क्षेत्रफल किसका है? मोहनजोदड़ो का। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो का स्थान द्वितीय है, दूसरे स्थान पर आता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर आता है ये। जनसंख्या कितनी थी? 30 से 40 हजार जनसंख्या उस समय इस नगर में निवास करती थी। ये जो पूर्वी टीला है यहां से 1200 मोहरें मिली हैं। ये कैसी हैं? वृत्ताकार, यानी सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मोहरें किस आकार की मिली है? वृत्ताकार। यहाँ बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं, बड़ी बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई यहां से, बड़ी बेलनाकार मोहरें। ये सब सैल खड़ी की बनी होती थी। किसकी? सैल खड़ी की बनी हुई मोहरें, सर्वाधिक मोहरें सैल खड़ी से बनी हुई मिली है। अगर सर्वाधिक मोहरों की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से मिली है, और सर्वाधिक अविलिखित मोहरों की बात की जाए तो सर्वाधिक अविलिखित मोहरें हड़प्पा से मिली है। एक 10 इंच की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की, 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से। जॉन मार्शल ने इस नगर के बारे में कहा कि मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ से उजड़ा और 7 बार बसा है। जॉन मार्शल ने कहा, ये किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। क्या कहा? ये नगर जो है 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। क्यूआर कनेडी एक थे इतिहासकार, क्यूआर कनेडी ने कहा कि इस नगर का पतन जो है, यानी मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो मलेरिया के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ? मलेरिया यहाँ फैल गया, महामारी हुआ करती, मलेरिया मच्छरों काटने से होता। तो उनका कहना यह था कि क्यूआर कनेडी महोदय का, उन्होंने कहा कि यहाँ मलेरिया फैल गया जिसकी वजह से यहाँ इस नगर का, यानी कि इस नगर का पतन हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।